आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लैक मैजिक का असर, जादू का असर किस तरह के लोगों पर आसानी से हो जाता है या किस तरह के लोगों पर ज़्यादा हो जाता है? वो कौन से लोग हैं जो नेगेटिविटी से जल्द मुतासिर हो जाते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ चीज़ों को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत एक्सट्रीम पर जाकर गुफ्तगू करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाकर वो इन तमाम बातों को सोचते हैं। एक वो लोग हैं जो जादू का और ब्लैक मैजिक का सिरे से ही इनकार कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जादू होता ही नहीं, शयातीन जिन्नात इंसान को परेशान करते ही नहीं, जादू के असरात होते ही नहीं, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। इंतहाई एक्सट्रीम पे जाकर ये बातें करना शुरू कर देते हैं और जादू का और शयातीन जिन्नात का इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जादू में शयातीन जिन्नात ही काम करते हैं। जादूगर शयातीन जिन्नात की मदद से जादू करने में कामयाब होता है। ये जो जादूगर होते हैं इनके जादू सीखने के मुख्तलिफ तरीके हैं और ये जादू मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। बाज़ मरतबा ये पुतले पे जादू करते हैं, बाज़ मरतबा ये शैतानी तावीज़ात लिखते हैं, बाज़ मरतबा ये शैतानी अमल लिखते हैं नक्श की सूरत में, जो शैतानी नक्श होता है। बाज़ मरतबा ये कपड़ों पर जादू करते हैं, बाज़ मरतबा ये सर के बालों पर जादू करते हैं, बाज़ मरतबा ये नाखूनों पर जादू करते हैं, बाज़ मरतबा ये कब्रिस्तान की मिट्टी पर जादू करते हैं, बाज़ मरतबा ये जादूगर मसान की राख पर जादू करते हैं जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है, बाज़ मरतबा जादूगर हांडी पर जादू करते हैं। इसी तरह से जादू करने का एक तरीका ये भी है कि जादूगर शयातीन को डायरेक्ट मुसल्लत करता है किसी भी इंसान पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू का इनकार कर देते हैं। एक और तरह के लोग हैं जो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाकर सोचते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हर चीज़ को जादू समझ बैठते हैं। सर में दर्द हो गया तो जादू की वजह से है, सेहत ख़राब है तो ये जादू किसी ने करवा दिया इस वजह से है, शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो अपनी गलतियाँ नहीं देखते कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, फ़ौरन ये कहते हैं कि जादू की वजह से हो रहा है। कारोबार नहीं चल रहा है तो बजाय इसके कि ये देखें कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसको करने के बाद हमारा बिज़नेस तरक्की कर सकता है, इस वक्त हमें किस तरह से बिज़नेस करना चाहिए, इस टाइम पर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, इस चीज़ पर मेहनत नहीं करते बल्कि फ़ौरन ये कहते हैं मैं कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि जादू हुआ है मुझ पर, ब्लैक मैजिक की वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मुझ पर जादू हो गया है, जादू की वजह से जॉब नहीं मिल रही है। शादी नहीं हो रही है तो जादू की वजह से शादी नहीं हो रही है। यानी कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि ज़िंदगी की हर मुश्किल को वो जादू कह देते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं, उन चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं करते। तो ये दो तरह के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाकर सोचते हैं, इन्हीं दो लोगों पर हम कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। याद रखिएगा ब्लैक मैजिक होता है और इसकी एक हकीकत भी है, शयातीन जिन्नात भी होते हैं, इसकी भी एक हकीकत है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, जितनी भी परेशान आ रही हैं, वो जादू की वजह से ही आ रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने हम पर ब्लैक मैजिक करवा दिया है तो ही तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस तरह की सोच से सबसे पहले उन लोगों ने बाहर आना है जो इस तरह की नेगेटिविटी से मुतासिर ज़्यादा नहीं होना चाहते। याद रखिएगा जब हमारा जहन नेगेटिव होता है और हमारी सोच नेगेटिव होती है तो नेगेटिव एनर्जी हम पर बहुत जल्द असरअंदाज हो जाती है। आप सर्च करके देख लें, तहकीक करके देख लें, मेरा तजुर्बा है ये कि जिन लोगों के जहनों को ख़राब कर दिया जाता है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर ऐसे हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअल हीलर तो कहते हैं लेकिन वो आने वाले को मिसगाइड कर देते हैं अपने ज़ाती मकसद को पूरा करने के लिए। तो इंसान के जहन में ये बात सवार हो जाती है कि जादू की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वो इसका हल जादू के इलाज में ढूंढना शुरू कर देता है, जबकि इसका हल वहाँ पर होता ही नहीं है क्योंकि जादू होता ही नहीं है तो फिर कैसे उसका हल निकलेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिसगाइड कर दिया जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन पर जादू है। अब वो जादू है जादू है जादू है कि सदाएं उनके अंदर चलने लगती हैं
उनके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती हैं और वो अंदर से ऐसी थिंकिंग के मालिक हो जाते हैं। तो अगर हम नेगेटिव थिंकिंग के मालिक होंगे तो यकीन करें नेगेटिविटी हम पर बहुत जल्द असरअंदाज होगी, नेगेटिव एनर्जी हम पर बहुत जल्द असरअंदाज होगी, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में कदम जमा लेगी। हमें इस चीज़ से बचना है और मुकम्मल तौर पर बचना है। और जादू का ज़्यादा असर और शयातीन का ज़्यादा असर उन लोगों पर भी हो जाता है जो लोग इन चीज़ों से डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, उन पर ये और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ असरअंदाज होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नमाज़ों की पाबंदी करें, ज़िक्र इलाही करें, अल्लाह से मदद मांगें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ज़िक्र इलाही करें, पाक साफ़ रहें, खुशबुआत का एहतमाम करें, तो अगर कोई जादूगर हम पर जादू करता भी है ना, तो यकीन करें उसका असर उतनी ताकत से नहीं हो पाता जितनी ताकत से होना चाहिए। वो उतनी ताकत से असरअंदाज नहीं हो पाता, और अगर उसका असर हो भी जाए तो वो जल्द ज़ाइल होने लगता है, थोड़ा बहुत इलाज करवा कर भी ख़त्म होने लगता है। प्रॉब्लम वहाँ पैदा होती है कि जब जादू के असरात हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और अपने कदम जमा लेते हैं, नेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसे हटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इब्तदाई तौर पर ही ज़िक्र इलाही करें, कसरत से पाक साफ़ रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ें, बावज़ू रहने की कोशिश करें, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं नेगेटिव एनर्जी, इनको बड़ा टाइम लगता है, इनको बड़ी जद्दोजहद करनी होती है, इनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है अपने असर को कायम करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम ज़िक्र इलाही करते चले जाते हैं और जैसे जैसे हम नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं और हम पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक बन जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और इन चीज़ों से डरते नहीं हैं, इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, तो इन चीज़ों का असर अगर हो भी जाए तो इतने पावरफुल तरीके से नहीं होता। तो कुल टोटल मिलाकर बात ये हो गई कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग के मालिक होते हैं, जो नेगेटिव सोच के मालिक होते हैं, जो लोग डरते हैं इन तमाम चीज़ों से, शयातीन से घबराते हैं, शयातीन से डरते हैं, या फिर जादू और जिन्नात को अपने सर पर सवार कर लेते हैं, हर चीज़ में जादू है, जिन है, जादू है, जिन है, जादू है, जिन है की सदाएं उनके अंदर से आने लगती है और नेगेटिव थिंकिंग के वो मालिक बन जाते हैं, उन पर नेगेटिविटी और उन पर ब्लैक मैजिक बहुत तेज़ी के साथ असरअंदाज होता है। वो तमाम लोग जो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, वो तमाम लोग जो पाक साफ़ नहीं रहते, वो तमाम लोग जो ज़िक्र इलाही नहीं करते, वो तमाम लोग जो गुनाह कबीरा करते हैं, वो तमाम लोग जो पाकीज़ा नहीं रहते, उन पर जादू बहुत जल्द असरअंदाज हो जाता है और शयातीन को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो अपना असर जल्द कायम कर लेते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहें, अगर पाकीज़गी को इख्तियार करें, ज़िक्र इलाही करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते रहें, अव्वल तो उसका असर होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो भी इतना नुकसान आपको नहीं होगा। तो हमें पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ज़िक्र इलाही करना है और पाक साफ़ रहने की कोशिश करनी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से और नेगेटिव फोर्स से बच सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अक्सर और बेशतर ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि हमारा जादू ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं, चंद बातें आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली वजह तो उसकी ये है कि वो किसी मुस्तनद जगह से, किसी सही जगह से अपना इलाज ही नहीं करवा रहे। दूसरी वजह यह है कि इलाज के जो तरीके उनको बताए जाते हैं उस पर वो अमल नहीं करते हैं। तीसरी वजह मैंने ये भी देखी कि बहुत सारे लोग अपना रूहानी इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अल्लाह से मदद नहीं मांगते, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, ज़िक्र इलाही नहीं करते। शिफ़ा तो अल्लाह देता है ना, अल्लाह चाहेगा तो शिफ़ा होगी, तो अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ जोड़ें। चौथे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने जादू जिन्नात को अपने सर पर सवार किया हुआ था। यकीन माने उनकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी ख़त्म ही नहीं होती। एक नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी, जादू ख़त्म हो जाएगा तो किसी और तरह की नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, यानी वो परेशान रहते हैं। यही वो चीज़ है जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। नेगेटिव पर्सन जो होता है, नेगेटिव थिंकर जो होता है, नेगेटिव थिंकिंग जिसकी होती है, उस पर हर नेगेटिविटी जल्द असरअंदाज हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से खुद नेगेटिव होता है और नेगेटिव एनर्जी के साथ मैच होने लगती है, तो नेगेटिविटी को वहाँ पर जल्द असर कायम करने का मौका मिल जाता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह के शर से, हर तरह की आफात से महफूज फरमाए
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से, साहिरों के सहर से हमेशा हमेशा महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।